एक बड़ी खबर आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। यह हादसा कांदिवली पश्चिम के एकता नगर इलाके में हुआ है। सभी मृतक बीएमसी के सफाई कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो बीएमसी के सार्वजनिक शौचालय का सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए उसमें उतरे थे, लेकिन जहरीले गैस से उनका दम घुटने लगा, जिससे पहले वे मूर्छित हुए और फिर उनकी मौत हो गई। कांदिवली पश्चिम के एकता नगर इलाके में इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि महीने भर पहले ही यह शौचालय बनकर तैयार हुआ था, जिसके उद्घाटन के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन कई दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद बीएमसी की तरफ से नियुक्त ठेकेदार के यहां काम करने वाले ये सफाई कर्मी यहां पहुंचे थे। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, बीएमसी और दमकल विभाग के कर्मचारी तत्काल पहुंचे, जहां अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मियों ने तीनों सफाई कर्मचारियों को टैंक से बाहर निकालकर उन्हें शताब्दी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज से पहले ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि यह सार्वजनिक शौचालय कांदिवली पश्चिम के स्लम इलाके में बनाया हुआ है, जिसका प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी साफ सफाई निरंतर होते रहती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी कुछ महीने पहले ही मनपा द्वारा इस शौचालय का निर्माण करवाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही शौचालय की टंकी भर गई, जिसके बाद पूरा इलाका बदबू से सराबोर हो उठा और उसकी वजह से लोगों का जीना दूभर सा हो गया। इस बात की शिकायत मिलने के बाद बीएमसी की तरफ से नियुक्त किए गए ठेकेदार की तरफ से 4 लोगों को टंकी साफ करने के लिए भेजा गया। 4 में से 3 सफाई कर्मी सेप्टिक टैंक के अंदर गए, जबकि एक बाहर ही खड़ा रहा। जैसे ही ये कर्मचारी अंदर गए, तीनों का दम घुटने लगा और ये बाहर नहीं आ पाए, जिसके बाद इनकी दम घुटने के चलते मौत हो गई। वहीं स्थानीय मनसे नेता दिनेश साल्वी ने इस बारे में चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुल 4 कर्मचारी थे, जिसमें से 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जबकि चौथा कर्मचारी लापता है। दिनेश साल्वी ने कहा कि मनपा की तरफ से दत्तक योजना के तहत सफाई का काम ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन उस ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। दिनेश साल्वी ने जांच की मांग करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही। वैसे आपको बता दें कि सेप्टिक टैंक में दम घुटने से हुई मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंतर्गत आने वाले कालभोर गांव में 2 मार्च के दिन सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 लोगों की दम घुटने के चलते मौत हो गई थी। इसके अलावा ठाणे के भिवंडी शहर में भी इसी साल 25 फरवरी के दिन एक सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंक में विस्फोट हो गया, जिसमें 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेप्टिक टैंक की साफ सफाई के दौरान होने वाली मौतों से अब तक मनपा और उसके द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार कोई सबक क्यों नहीं ले रहे? क्या मुंबई महानगर पालिका के पास ऐसा कोई हथकंडा नहीं कि जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा हो नहीं पाता। पालिकेच्या अंतर्गत हे टॉयलेट बनलेलं आहे। या ठिकाणी टॉयलेट भरलेलं होतं असं म्हणतात आणि 4 लोक साफसफाई करण्यासाठी या ठिकाणी आलेली, त्यातली 3 डेड बॉडी मिळालेली आहे, 1 मिळालेलं नाही आहे। पहिली गोष्ट हे महानगरपालिकेने दत्तकोष्ठी अंतर्गत कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे, तो कॉन्ट्रॅक्टर कुठे आहे आणि ती माणसं त्याचीच होती का, त्या कशा प्रकारे आलेले आहेत, याची चौकशी झालीच पाहिजे आणि जे कोणी बाहेर मेलेत त्यांना न्यायही मिळाला पाहिजे आणि यांच्यामध्ये जो कोणी दोषी आहे यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई पण झाली पाहिजे। मात्र नेमकं कशामुळे मिळाले याचं काही माहीत पडलं? असं आहे की त्या ठिकाणी शौचालयमध्ये ती घाण जमा झालेली भरलेली। पहिली गोष्ट या लोकांनी गाडी, महानगरपालिकेची गाडी मागून ती टाकी पहिली साफ केली पाहिजे, तर नंतर मॅनपॉवर वापरली पाहिजे, पण तसं न करता डायरेक्ट माणसं उतरवलेली होती। ती माणसांना नॉलेज होतं का? नॉलेज नसताना असे माणसांना उतरवल्यामुळे त्यांचा जीव गेलेला आहे। म्हणून याच्या पाठी जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहे, ज्यांनी हे माणसं लावलेली आहेत, त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई होऊन या माणसांच्या घरच्यांना न्याय मिळाला।